शुरू करते हैं आज का न्यूज। 18 मार्च। पहला देखिए पॉलिटी न्यूज है। हाउ आर द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स सिलेक्टेड। तो पहला चीज क्या याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है कितने होते हैं? 3। एक चीफ, 2 अदर। इनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को एज ए इलेक्शन कमिश्नर रिक्रूट किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है राजीव कुमार। तो न्यूज में क्यों इंपॉर्टेंस है ये? क्योंकि इन दोनों को जो अपॉइंट किया गया है न्यू एक्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंस है। कौन सा न्यू एक्ट है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट के तहत इन दोनों को इलेक्शन कमिश्नर रिक्रूट किया गया। अब देखिए, दो सीट वैकेंसी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से, और ये अदर इलेक्शन कमिश्नर 2 जो है, ये सीट भरना था। अब आगे क्या है कि हाउ आर द न्यू इलेक्शन कमीशन सेलेक्टेड। कैसे सेलेक्ट किया जाता है? तो देखिए, तो न्यू लॉ के तहत जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जो सिलेक्टेड किए जाएंगे किसके द्वारा? 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। और 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होंगे? तो एक होंगे पीएम, दूसरा होंगे यूनियन होम मिनिस्ट्री, और तीसरा क्या है? तो अपोजिशन के जो लीडर है। तो यूनियन, तो पीएम आपके नरेंद्र मोदी जी, और यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। और अपोजिशन में जो लोकसभा में जो अपोजिशन में सबसे बड़े नेता है कांग्रेस, उनके लीडर है अधीर रंजन चौधरी। तो ये तीनों सिलेक्शन कमेटी में थे और इन्होंने ही दोनों इलेक्शन कमिश्नर को चुना है। तो याद रखिएगा, पहले जो इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता था किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 324 के तहत। ये याद रखिएगा। अच्छा, किनको हटाया गया इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन के लिए? तो पहले इसमें थे आपके सीजीआई थे, सीजीआई को हटा के यूनियन होम मिनिस्ट्री को ऐड किया हुआ है। आगे का न्यूज देखिए, HbA1c। तो ये है क्या? सबसे पहला याद रखिए कि ये इससे डायबिटीज टेस्ट होता है। तो इससे जो डायबिटीज टेस्ट होता है 2 से 3 मंथ के बीच में क्या डेटा रहा है डायबिटीज को लेके, इस चीज को बताता है। समझते हैं इसको डिटेल्स में। तो अगर इंडिया में बात करें तो करीब 10 करोड़ लोग क्या है डायबिटीज से पीड़ित हैं, और 13 करोड़ जो है प्री डायबिटिक से है, मतलब हो सकता है इनको डायबिटीज। तो कहता है कि दिस पार्ट ओवर 35% ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। अब कहता है इसके अलावा 35% इंडियन क्या है हाइपर टेंशन से पीड़ित है, और 40% जो है एब्डोमिनल ओबेसिटी से पीड़ित है। ये दोनों फैक्टर जो है ना रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए। अब इंडिया की बात करें तो कितने पेशेंट हैं डायबिटीज के? अगर पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो 17%। ये क्या है ये भी याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता। दूसरी बात क्या आपको बोली गई, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट टू डायग्नोस प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 क्या है? डायबिटीज के टाइप्स हैं। तो ये दोनों जो है इन दोनों को किस टेस्ट से पता चलता है? तो HbA1c टेस्ट से पता चलता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्लाइकेटेड होमोग्लोबिन और ग्लाइकोसाइलेटेड होमोग्लोबिन टेस्ट। मतलब कि हीमोग्लोबिन में क्या है ग्लूकोज बढ़ जाती है, वही डायबिटीज होता है। अब देखिए, हु नीड्स टू टेक द टेस्ट एंड व्हेन। किनको ये टेस्ट करना चाहिए और कब? तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइंस मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज 2018, इनके अनुसार तो हर इंडिविजुअल जिनका 30 साल हो चुका है तो उनको डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए।
और खास करके किनको टेस्ट कराना चाहिए, तो जो कोई रिस्क फैक्टर जिनके पास है, मतलब जैसे कि इनका ओबेसिटी है, इंक्रीज्ड वेस्ट सरकमफ्रेंस, मतलब कमर की साइज बढ़ रही है, या उनके पास कोई हाइपरटेंशन बीमारी है, हार्ट डिजीज है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अगर ये सब बीमारी है तो उनको पहले ही अर्लियर मतलब 30 साल से पहले भी उनका टेस्ट कराना चाहिए डायबिटीज को लेके। अब कहता है रीटेस्ट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर 3 इयर्स इन केस ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर से उसे रीटेस्ट कब कराना चाहिए? आफ्टर 3 इयर्स। अगर कोई पर्सन प्री डायबिटिक है तो उसको हर एनुअल मतलब हर साल टेस्ट करानी चाहिए डायबिटीज को लेके। अब कहता है योर डॉक्टर मे ऑल्सो आस्क यू टू बी टेस्टेड मोर फ्रिक्वेंटली इफ फॉर इंस्टेंस यू आर प्लानिंग टू हैव बेबी। तो कह रहा अगर आपके डॉक्टर आपको जो है इस चीज में भी कह सकते हैं डायबिटीज टेस्ट करने के लिए जब आप बेबी प्लानिंग को सोच रहे हैं। कहता है कि इफ यू हैव डायबिटीज, अगर आपके पास डायबिटीज है तो योर डॉक्टर मे आस्क यू टू टेक इट एवरी 3 to 6 मंथ। तो 3 से 6 महीना पर आप अपना टेस्ट कराते रहिए डायबिटीज को लेके, टू कीप एन आई ऑन योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड टू चेक इफ योर ट्रीटमेंट प्लान इज वर्किंग। आपको जो है ब्लड शुगर पे ध्यान देते रहना चाहिए कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। अब कहता है कि जो एक होता है नॉर्मल टेस्ट डायबिटीज का, और एक है HbA1c टेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है समझिए। तो जो नॉर्मल डायबिटीज टेस्ट होता है, एक होता है फास्टिंग, एक होता है पोस्ट प्रांडायाम। तो ये क्या होता है? तो एक होता है खाने से पहले आपका टेस्ट होगा, और जब खाना खाए तो 1-2 घंटे के बाद आपका टेस्ट होता है डायबिटीज का। तो ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो डायबिटीज बताता है, क्या बताता है? ब्लड शुगर लेवल्स विद इन टाइम फ्रेम। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, मतलब आपने जो खाया तो कितना ब्लड शुगर बढ़। लेकिन HbA1c टेस्ट ये क्या बताता है? तो 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने में आपका डायबिटीज का लेवल क्या रहा है, इस चीज को बताता है। अब लिमिटेशंस क्या है इस टेस्ट के, तो देखिए। तो क्या ये ओल्डर टेस्ट जो है उसको रिप्लेस कर देगा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल ब्लड शुगर है ना, वो किसके लिए टेस्ट किया जाता है? डायबिटीज प्री डायबिटीज दोनों, ये बात ठीक है। बात इसमें क्या है कि इट आल्सो डज नॉट रिप्लेस रेगुलर ब्लड शुगर टेस्टिंग एट होम which a doctor may have recommended as the blood sugar levels may escape and dip through the day or night and the HbA1c test may not capture this। मतलब समझाता हूँ क्या कर रहा है। जो आपका ट्रेडिशनल टेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या, आपने खाना खाया अभी टेस्ट कराया तो उस समय डायबिटीज बढ़ा या नहीं बढ़ा, इस चीज को दिखाएगा। लेकिन HbA1c टेस्ट ये इस चीज को नहीं बता सकता है, तो इसलिए कभी भी ये ट्रेडिशनल ब्लड शुगर टेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि एनिमल कैसे पहचानता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा कलर है। हमको इसमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी चाहिए। विजुअल लाइट के बारे में बात की गई है। कहता है ऑर्गेनिजम्स विद द एबिलिटी टू सी हैव two or more eyes that capture light reflected by different surfaces in their surroundings and turn it into visual cues। तो कहता है कि कुछ जानवरों के पास 2 आंखें हैं, किसी के पास 2 से ज्यादा आंखें हैं। तो हम लोग जो देखते हैं कैसे देखते हैं, तो देखते हैं, मान लीजिए ये आंख है, अब इस पे क्या हुआ, लाइट पड़ा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इससे लाइट आंखों पे पड़ा, फिर आंख इनको देखता है, यही सिस्टम है। तो आंखों में लाइट को कैप्चर करने के लिए कौन से सेल होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। सभी में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर आप लोग को प्रिज्म के बारे में पता होगा, तो जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो ये क्या होती है? 7 कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होती है। तो क्या है, तो पढ़े होंगे वीप ग्योर। तो 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हर कलर का, ये जो कलर है, कलर का वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब ये मेजर जो किया जाता है, तो वेवलेंथ
तो हम लोग जो है किस वेवलेंथ को, मतलब किस वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं। तो आदमी की जो आंखें हैं ना, वो किस रेंज तक देख सकती है। तो 380 से लेके 700 नैनोमीटर्स तक इतने वेवलेंथ को देख सकती है। ठीक है, इससे कम को नहीं देख सकती, इससे ज्यादा वेवलेंथ के लाइट के वेवलेंथ को नहीं देख सकती। लेकिन और सब जानवर देख सकते हैं। जैसे हनी बीज की बात करें तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकते हैं, 100 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ को देख सकते हैं। हम लोग नहीं देख सकते। और हम लोग जिस लाइट को देखते हैं उसको बोलते हैं विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो, कल मिलते हैं।